इमरान खान साहब ने जुमे के दिन एक ऐसा हैरानकुन कारनामा सर अंजाम दिया जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की स्क्रीनों पे मौजूद है। हर शख्स ने उसको देखा और इमरान खान साहब को थपकी भी दी कि वाह वाह, इसको कहते हैं लीडर। कि इमरान खान साहब खुद अपने कदमों से चल के ज़ेबा चौधरी की अदालत में पहुंचे और वहां उसके लीडर से कहने लगे कि ज़ेबा चौधरी को ये बताना कि खान आया था, यानी इमरान खान आया था और वो माजरत करना चाहता था आपसे। वो वीडियो आप इससे पहले भी यकीनन सुन चुके होंगे या देख चुके होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसे एक बार और देख लें ताकि इसके ऊपर कमेंट करना, इसके ऊपर तजिया करना आसान हो जाए। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई दिलआज़ारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से प्लीज़ फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बता दें। अब इसकी बैकग्राउंड ये है कि कल इमरान खान साहब ज़िला कचहरी में पेश हुए थे। इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की थी जब इन्होंने शहबाज गिल साहब के लिए एक रैली निकाली थी और इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 थी और इन्होंने उसे वायलेट कर दिया तो इनके खिलाफ केस हो गया और उसके लिए ज़िला कचहरी के अंदर इनके पेशी थी। जब ये पेशी पे गए वहाँ पे तो बाबर अवान साहब को किसी ने बताया कि ज़ेबा चौधरी छुट्टी पे हैं, तो इन्होंने उनके कान में, इमरान खान साहब के कान में कहा कि खान साहब इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका है कि ज़ेबा चौधरी है नहीं, तो हम अभी इसी वक्त जाके उनकी अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि हम तो मदद करने के लिए आए थे, अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं और उसकी वीडियो बना के हम वायरल कर देते हैं, तो ये एक बहाना हमें मिल जाएगा कि हम गए थे लेकिन क्योंकि जज साहिबा वहाँ पे मौजूद नहीं थी तो इसलिए हम मदद नहीं कर सके, लेकिन हम वहाँ पे रिकॉर्ड करवा के आए कि मदद करने के लिए हम ज़ेबा चौधरी की कचहरी में उनकी अदालत में गए। तो ये बेसिकली ये जो सारा आइडिया था वो बाबर अवान साहब का था कि उन्हें पता था कि जज साहिबा वहाँ पे थी नहीं और अगर जज साहिबा होती तो शायद खान साहब वहाँ ना जाते, क्योंकि खान साहब का जाना वहाँ पे ख़तरनाक भी हो सकता था क्योंकि अगर इमरान खान साहब ज़ेबा चौधरी से कह देते कि जी मैं आपसे मदद चाहता हूँ और वो ये कहती कि मैं इस मदद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर केस की एक नई नोयत बन जाती और फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए मसाइल में इजाफा हो जाता। लिहाजा इससे पहले ये इसलिए भी नहीं वहाँ पर गए कि बल्कि हामिद खान ने साहब ने भी रोका इनको कि अगर आप जाएंगे और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो आपके लिए बड़े ख़तरनाक सूरत हाल होंगे, उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे, तो बेहतर ये है कि आप वहाँ ना ही जाएं और अगर आपने माजरत करनी है तो तहरीरी माजरत उनसे भी कर लें, क्योंकि जब तहरीरी माजरत हो जाएगी तो उसे हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है कि हम माजरत कर चुके हैं। लेकिन जब आप अपने कदमों पे वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है और ये जो कुछ है उसका हमें नुकसान हो सकता है। लिहाजा हामिद खान साहब के कहने पे इमरान खान साहब ने अपने आप को रोका हुआ था, लेकिन जब कल कचहरी गए और वहाँ पे बाबर अवान साहब ने बताया कि जज साहिबा छुट्टी पे हैं तो हमारे पास वक्त है, बड़ा सुनहरी मौका है, हमें इसको अवेल करना चाहिए, तो इमरान खान साहब उनकी अदालत में चले गए और वहाँ रीडर से मुखातब हो गए, कहा कि उन्हें बताना है कि इमरान खान आया था और वो आपसे मदद करना चाहता था और इतना वीडियो बयान रिकॉर्ड करके इमरान खान साहब वहाँ से बाहर आ गए और वो रिकॉर्ड जो था उसे ओपन कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये एक्ट जुमे के रोज़ क्यों किया गया? उसकी एक ही वजह है कि 3 अक्टूबर को तौहीन अदालत केस में हियरिंग है और इमरान खान साहब ने अदालत के सामने पेश होना है, तो उससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके इसको वायरल करके ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब खुद अपने कदमों पर चल के उनकी अदालत में गए थे, लेकिन वो थी नहीं, इसलिए वो बाकायदा माजरत नहीं की जा सकी, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी हुज्जत पूरी कर दी है। अब सवाल ये है कि इस तरह एक जज के दफ्तर में चले जाना, उनकी अदालत में पेश हो जाना, फिर माजरत कर लेना, क्या इसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता है? मेरा ख्याल है इसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, बल्कि ये वाकई ये साबित करता है कि बाज़ औक़ात ज़ुबान से लगाई हुई गिरें दांतों से भी नहीं खुलते। आप जितना चाहें दांत इस्तेमाल कर लें, नहीं खोली जा सकती। आपके पास एक मौका था कि जब आप तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त आप इस किस्म की बात ना करते, आपको आपके साथी रोकते भी रहे लेकिन आप रुके नहीं, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी इंकशाफ किया कि जब आप इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े थे तो जो दाएं बाएं से फूंक मारी गई थी उनको बताया गया था उनके कान में, उसी के मुताबिक इमरान खान साहब ने गुफ्तगू कर दी थी। बल्कि मेरे ही प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब का ये दावा था कि जो उनके साथी हैं उनको एहतियात करनी चाहिए थे कि उस वक्त जब वो स्टेज पे खड़े हैं तो उनके कान में इस किस्म की बात ना की जाए कि जिसे वो फौरी तौर पर बोल दें। तो उन्होंने बल्कि उनके साथियों की तरफ इशारा कर दिया था कि उनके कहने पे किया था, और साथियों में उस वक्त जो मुराद सईद साहब के तरफ इशारा जाता है कि मुराद सईद साहब ने ऐन वक्त पे इमरान खान साहब को कुछ कहा और इमरान खान साहब ने ठा करके वहाँ पे बोल दिया और उसके बाद इसके नताइज भुगतना पड़े। लिहाजा लीडर वो होता है जो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेता है। वो ये कहा यह जाता है कि ज़ुबान एक ऐसा उज़्व है जिसके अंदर हड्डी नहीं है, लेकिन ये आपकी सारी हड्डियाँ तोड़वा सकते हैं। ज़ुबान
एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको इज़्ज़त की मसनद पे बिठा भी सकती है और इज़्ज़त की मसनद से नीचे गिरा भी सकती है। और ये भी कहा जाता है कि पहले तोलें, बल्कि बार बार तोलें और फिर बोलें। और ये लीडर की ख़ास निशानी होती है कि लफ्ज़ उसके कंट्रोल में होते हैं। अगर आप अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप आवाम को, अपनी पार्टी को, अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करें। और इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि इनकी ज़ुबान इनके कंट्रोल में नहीं। ये अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोल देते हैं और फिर नताइज से बेपरवाह होकर उसके ऊपर डट जाते हैं, फिर ये उससे पीछे नहीं हटते। पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख भरी पड़ी है इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब ने क्या क्या नहीं कहा अपनी ज़ुबान से और फिर उस ज़ुबान पे, उस बात पे डट भी गए। आप जापान और जर्मनी के बॉर्डर से लेके गीदड़ और शेर की ज़िंदगी तक चले जाएं, आपको हर जगह इमरान खान की ज़ुबान फिसलती हुई नज़र आती है। और ये जो फिसलन है, इसका नतीजा इमरान खान साहब को हर बार भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा कि इन्होंने 35 पंक्चर का भी एक ऐलान कर दिया था और बाद में अदालत से माफ़ी मांगनी पड़ गई थी। बार बार ये इस किस्म की गलतियां करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं, संभलते नहीं हैं। मेरा ख्याल ये कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी जो है वो गलतियों पे मबनी है। गलतियों का अंबार लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, यू टर्न लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं, माफ़ियाँ मांगते जाते हैं, मांगते जाते हैं, लेकिन इस बार शायद इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी।